ऐसी भक्तवत्सलता है भगवान की। इसलिए भगवान ने कहा दाऊ दादा इसका हिसाब किताब आप चुकती करो, हम तो वचन से बंधे हुए हैं। तो दाऊ जी के द्वारा उसका उद्धार कराया और अन्य गर्दभों का उद्धार किया। देखो, गधे की दुलत्ती मारने की आदत होती है, अभ्यास होता है गधे का दुलत्ती मारने का। भले ही वो प्रहलाद जी के खानदान में है, बलि का पुत्र है, लेकिन गधा है ना, तो गधे की प्रकृति होती दुलत्ती मारने की। एक महात्मा थे जूनागढ़ वाले, परम पूज्य श्री स्वामी अभिराम दास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। गणित से ईश्वर सिद्धि करते थे वो, बहुत अच्छे विद्वान थे। काशी में रहकर उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए किया था, आचार्य किया था, अंग्रेजी में भी एमए किया था, व्याकरण में आचार्य किया था, वेदांत में भी आचार्य किया था। बहुत अच्छे विद्वान थे, अंग्रेजी गुजराती सब बढ़िया बोलते, संस्कृत बहुत अच्छी बोलते थे, हमसे बड़ा स्नेह रखते थे, बहुत अच्छे संत। तो वो विनोद प्रिय कथा कहते थे, विनोद वाली कथा कहते थे, कथा में हंसाते खूब थे। तो धेनुकासुर की चर्चा करते हुए एक बार उन्होंने एक बात कही थी, गधे की दुलत्ती मारने की आदत होती है। बोले एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे बच्चों को और डांट कर कह रहे थे कि अब तक न जाने कितने गधों को हम आदमी बना चुके हैं, तुम पढ़ते नहीं हो, मार मार के सब गधों को आदमी बना देंगे। धोबी वहाँ से जा रहा था, उसके पास एक गधे का काम था और दूसरा गधा फालतू था, उसको उसे बेचारे को दाना पानी खिलाना पड़ता। तो उसने सोचा एक आदमी की कमी है, हमारा गधा आदमी बन जाएगा तो बहुत अच्छा, कपड़ा धुलवाएगा, काम करेगा। तो वो सीधा साधा धोबी वो गधा लेकर मास्टर जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज हमारी बड़ी आवश्यकता है, इस गधे को भी आदमी बना दो। मास्टर जी बहुत गुस्सा में थे। अब आजकल तो सरकारी कानून हो गया कि अध्यापक बच्चों को पिटाई नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, कानून हो गया। शिकायत कर दे तो अध्यापक को जेल हो जाएगी, अब ऐसा कानून हो गया। पर अध्यापक बालक की पिटाई करता है तो क्या अध्यापक के मन में द्वेष होता है? क्या बालक के प्रति स्नेह होता है, प्रेम होता है। महाभाष्यकार पतंजलि ने ये उदाहरण दिया है, उपाध्यायः शिष्याय चपेटिकाम ददाति, ये प्रयोग लिखा है पतंजलि महर्षि ने। उपाध्याय वेद पढ़ाने वाले गुरुजी शिष्य को चपेटिकाम, चपेट माने तमाचा मार रहे हैं। तो वहाँ प्रश्न किया कि एक तो ब्राह्मण, फिर ब्रह्मचारी, फिर वेद पाठी, संध्या गायत्री संपन्न, और गुरुजी बताओ ब्राह्मण को मार रहे हैं, ये अच्छी बात है? तो वहाँ लिखा है कि उसे उदात्त स्वर लगाना चाहिए। गुरुजी कहते उदात्त लगाओ, वो बार बार अनुदात्त कर देता है, बताने पर भी नहीं मान रहा है। जैसे गणानांतों में गकार उदात्त है कि नहीं, तो वहाँ अनुदात्त कर देता है वो। गुरुजी ने कहा इसका ऐसे तो छूट नहीं, एक तमाचा जमाया। अब इतनी जोर का तमाचा पड़ गया, अब उसको याद हो गया कि अब ऊपर हाथ अनुदात्त में उदात्त वाला हाथ ऊपर की जगह नीचे ले जाएंगे तो फिर तमाचा गलेगा। तो वो दुरअभ्यास छुड़ाने के लिए गुरुजी उसका हित चिंतन करने के लिए तमाचा दे रहे हैं, क्योंकि वेद में गलत स्वर लगा देने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वेद भगवान के प्रति अपराध बनेगा। तो उस शिष्य को अपराध से बचाने के लिए पिटाई कर रहे हैं, इसे हिंसा नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर शास्त्रार्थ है कि अहिंसा है कि हिंसा है, क्या है? बोले ये अहिंसा ही है, क्योंकि शिष्य का हित आचार्य सोच रहा है।
हम गांव देहात में पैदा हुए, ज़्यादा होश हवास था नहीं, लघुशंका करके आते, जल लेके लघुशंका तो जाने की स्वाभाविक है, और फिर हाथ पैर धो के कुल्ला करके, अब हाथ कहाँ से अलग से कपड़े से पोंछें, तो गीले हाथ ऐसे छिड़क देते थे, ऐसे छोटेपन में, बचपन में ऐसे हाथ छिड़क देते। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने समझाया कि पंडित जी, ये नख का जल अशुद्ध होता है, उंगलियों का जल, ये किसी अमनिया वस्तु पर पड़ जाए तो भगवान को भोग लगाने के योग्य नहीं रह जाएगी, सूखी सामग्री पे पड़ जाए तो वह शुद्ध हो जाए, बनी बनाई रसोई पर पड़ जाए तो भोग लगाने के योग्य न रहे, और अपने से बड़े महात्माओं के शरीर पर पड़ जाए तो अपराध लगे। इसलिए अपने गमछा से पूछ लिया करो, हाथ छिड़का मत करो। हम कहते ठीक है महाराज जी, अब नहीं करेंगे, और फिर वही काम करते, अभ्यास में था। तो महाराज जी सवेरे सवेरे खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल अमनिया कर रहे थे, और हम प्रेम से लघुशंका करके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, आचमन किया, और ऐसे हाथ किए, भूल गए। महाराज जी पीछे थे, उन पे पड़ा छींटा। अब हमें तो ये ध्यान ही नहीं था कि गुरुदेव वहाँ विराज रहे हैं, अपनी धुन में मस्त थे। महाराज जी आए, एक थप्पड़ जमाया बढ़िया से, इतने प्रेम से जमाया कि उनका पूरा कर कमल की छाप पड़ गई, उंगलियों के, अंगूठा का, हाथ का पूरा निशान बन गया, और थोड़ी देर तक तो जैसे हंडा जर जाए है। शास्त्री जी हंस रहे हैं, हाँ एकदम शून्य हो गया। थोड़ी देर तक तो जैसे सांस सी बंद हो गई, फिर हम जोर से रोए। अब महाराज जी को मैंने देखा तो वो हंस रहे थे, मार के हंस रहे थे। इसका मतलब उनमें क्रोध नहीं था, क्रोध होता तो मुखाकृति बदल जाती। हंस रहे थे और बोले, कितनी बार समझाया आपको कि हाथ नहीं छिटकते, हाथ नहीं छिटकते, बार बार वही अभ्यास, हाथ नहीं छिटकते। अब छिटकोगे तो जितनी बार छिटकोगे उतनी बार पिटोगे, ऐसा बोले। अब हम बाहर जाके बैठ गए। सवेरे भोर की बात है, सवेरे 5 बज रहे थे तब की बात। हम बाहर संध्या उपासन के आसन पर बैठे और वहीं बैठ के रोना शुरू कर, रो तो रही थे। महाराज जी बोले, पंडित जी संध्या करो, फिर बाल भोग करो, फिर पढ़ो लिखो, ये रोने से काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा, पहले आप ये बताइए, हमको पढ़ाने लाए हैं कि पीटने लाए हैं? आप हमको हमारे घर से पढ़ाने लाए हैं कि पीटने लाए हैं? महाराज जी बोले, दोनों काम के लिए लाए हैं। पढ़ाएंगे भी, और इस तरह से शौचाचार के विरुद्ध कुछ करोगे तो पिटाई भी करेंगे, दोनों काम करेंगे। संध्या कर लो। मैंने कहा आज कुछ नहीं करेंगे, हम ना संध्या करेंगे ना प्रसाद पाएंगे, हम रूस गए हैं। तो रोते रहे थोड़ी देर। इसके बाद महाराज, हाँ देखो संध्योपासन कर लो। तब हमने संध्योपासन, हाथ पैर मुंह धोया, संध्योपासन किया। इसके बाद महाराज जी ने बड़े प्रेम से हमको प्रसाद पवाया। तो फिर ठंडक आ गई। बोले, देखो संध्या तो कर लिया है, सबसे नाराज हो जाओ पर भोजन से नाराज कभी नहीं होना है। प्रसाद तो पाना चाहिए, प्रसाद पाना बहुत आवश्यक है, नहीं सब काम अधूरे हो जाएंगे। तो भोजन से नाराज मत होना, सबसे नाराज हो जाओ। वह दिन है कि आज का दिन है, हमारा वह अभ्यास हमेशा के लिए छूट गया। तो बचपन का अभ्यास था, बुरा अभ्यास था, छूट गया। तो अब उसको हिंसा कहेंगे कि अहिंसा कहेंगे? वह गुरुजनों का उपकार ही है। इसलिए अध्यापक पिटाई करता है, मेरे विचार से वह अनुचित नहीं है।
क्योंकि अच्छे लक्षण सिखाने के लिए माता पिता भी यदि ताड़न करते हैं तो अनुचित नहीं है। मनु जी महाराज की आज्ञा है, लालयेत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत। 10 और 5 कितने हुए? 15। और प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र अथवा शिष्य से मित्रवत आचरण करना चाहिए। तो वो गधा बांध के चला गया धोबी। अध्यापक बड़ा चतुर था, उसने कहा गधा क्यों वापस करें। स्कूल बंद होने के बाद, विद्यालय छुट्टी होने के बाद उसने गधे को बेच दिया। बिक गया गधा, पैसा ले लिए। अब धोबी आकर के पूछे, महाराज वो आदमी बना कि नहीं बना? अरे बोले 1-2 दिन में आदमी बनता है, धीरे धीरे बन रहा है, तैयारी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है आदमी बनाने का। अब बार बार पूछे, अब कहें बस आदमी बनने भेज दिया है, बन रहा है, बन जाएगा तो बता दिया जाएगा। तो 4-5 साल हो गए। आज धोबी ने सोचा कि अब तो लठ बजाएंगे मास्टर के ऊपर। तो लठ लेके धोबी आया, बोले हमारा गधा भी हाथ से गया और तुमने आदमी भी नहीं, अभी हम बिछा देंगे तुमको लठ मार मार के। अरे बोले भाई इतना गुस्सा क्यों करते हो, छोटा मोटा आदमी नहीं बना है वो, तुम्हारा जो गधा था पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गया है। कहाँ कलेक्टर बना? भाई अभिराम दास जी के मुख से सुनी हुई बात बता रहे हैं। बोले मुजफ्फरनगर में कलेक्टर बन गया है। अब मुजफ्फरनगर के कलेक्टर साहब अपने मन में न सोच लें कि हमारे लिए बोल रहे हैं। बोले मुजफ्फरनगर में कलेक्टर बन गया है। अब तो धोबी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मुजफ्फरनगर में कलेक्टर बन गया है तो चलें, अब काय को कपड़ा वपड़ा धोना है, अब तो कलेक्टर साहब के बंगला में रहेंगे, मिल तो आवें। तो वो धोबी गया कलेक्टर साहब के बंगला में, और वहाँ तो दरबान लगा था, चौकीदार लगा था। उसने कहा कह दो तुम्हारा मालिक आया है। तो उसने समझा कोई पागल आदमी है, कलेक्टर से कौन कहेगा तुम्हारा मालिक आया है। बहुत हल्ला गुल्ला मचाने लग गया। वह दिन भूल गए जब हम कपड़ा लादते थे, ऊपर से पिटाई और करते थे, मार मार लबोदा तुम्हारे पृष्ठभाग लाल कर देते थे, वो भूल गए दिन। बोले महाराज एक विक्षिप्त सरीखा आदमी है, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, समझ में कुछ नहीं आता है, आपसे मिलना चाहता है। तो कलेक्टर साहब अपने बगीचे में बैठकर अपने रैंक के जो अधिकारी हैं उनके साथ चाय वाय पी रहे थे। उन्होंने भी देखा बहुत हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो वो भीतर नहीं आने दिया, बाहर ही आए कलेक्टर साहब, अपने बंगले के बगीचे के द्वार तक आए। आकर बोले भाई क्या बात है, क्यों इतना शोरगुल कर रहे हो? अरे बोले तू वो दिन भूल गया जब तू गधा था, तेरे ऊपर मैं लदाई करता था, फिर पिटाई भी करता था, हैंचू हैंचू करता था। इतना सुनते कलेक्टर को बहुत गुस्सा आया। कलेक्टर ने एक लात लगाई, बेचारा धोबी उलट गया। बोले मास्टर की बात सच्ची है, आदमी से गधे से कलेक्टर तो बन गया पर दुलत्ती मारना नहीं भूला। पक्का तू गधा ही है, आदमी नहीं बन। बोलो वृंदावन विहार।